नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अभी तक तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने दुनिया भर के होश उड़ा रखे थे, लेकिन अब तुर्की के ड्रोनों ने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के होश उड़ा दिए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध के दौरान तुर्की के ड्रोनों ने जो तबाही मचाई है, उससे तुर्की का लोहा दुनिया मान चुकी है। अजरबैजान युद्ध में तुर्की और इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इजराइल के ड्रोन इस युद्ध में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। अभी हाल ही में तुर्की के ड्रोन ने 49 घंटे की प्रैक्टिस पूरी कर ली है। भारी हथियार ले जाने वाले इस ड्रोन में 40,000 फुट की ऊंचाई पर लगातार 49 घंटे उड़ने की ताकत है। तुर्की के ड्रोन शाम, लीबिया और इराक के बाद अब काराबाग में आसमान से आग उगल रहे हैं, जिसकी वजह से तुर्की सुपर पावर बन गया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। काराबाग युद्ध में तबाही मचाने वाले ड्रोन की वजह से चारों तरफ तुर्की की चर्चा होने लगी है। इस भीषण युद्ध ने तुर्की में बने लड़ाकू ड्रोन विमानों को भी दुनिया की नजरों में ला दिया है। कहा जा रहा है कि तुर्की से खरीदे ड्रोन की वजह से अजरबैजान को इस युद्ध में बढ़त हासिल हो रही है। वैसे तो आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध शुरू होने से पहले ही तुर्की के ड्रोन विमानों की वजह से तुर्की हथियारों के सौदागर देश के रूप में उभरा है। अभी तक तो तुर्की अमेरिका और इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल करता था, लेकिन अब तुर्की उन्नत तकनीकों के ड्रोन खुद बना रहा है। वैसे तो तुर्की कई तरह के ड्रोन बना रहा है, लेकिन मानव रहित ड्रोन बनाकर उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अभी तक तो ड्रोन्स के मामलों में इजराइल और अमेरिका सबसे आगे थे, लेकिन तुर्की के ड्रोनों ने इन देशों की हवा निकाल दी है। तुर्की के ड्रोन की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर बनाया गया है। तुर्की ने ड्रोन के इंजन बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसे फ्रांस और अमेरिका जैसे देश हजम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले इजराइल और अमेरिका ने ड्रोन बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन तुर्की इस क्षेत्र में नया निर्माता है। इसके अलावा चीन और फ्रांस भी बड़े ड्रोन निर्माता देश हैं। इस समय दुनिया में कम से कम 95 देश ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कम से कम 60 देश सैन्य ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की की सेना कुर्दों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन विमान का इस्तेमाल करती है, और इसी वजह से तुर्की में इसका उत्पादन बढ़ा है। कुर्दों का एक संगठन है PKK, जो तुर्की में कुर्दों का अलग देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। साल 2000 तक तुर्की इजराइल से ड्रोन खरीदता था, लेकिन उनके ड्रोन सही से काम नहीं करते थे। कभी वो क्रैश हो जाते थे, तो कभी उन पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती थी। अमेरिका ने तुर्की को ड्रोन देने से मना कर दिया था, जिसके बाद जरूरतों को पूरा करने के लिए तुर्की ने अपना ड्रोन बनाना शुरू कर दिया। अजरबैजान के अलावा तुर्की के ड्रोन तुनिसिया और लीबिया भी खरीद चुका है, लेकिन काराबाग में दमदार रोल निभाने के बाद दुनिया भर में तुर्की ड्रोन्स की डिमांड बढ़ गई है। पिछले साल तुर्की ने $2.74 अरब के हथियार बेचे थे, लेकिन इस साल तुर्की ने 34% की बढ़त हासिल कर ली है। जानकारों के मुताबिक 2023 तक तुर्की के ड्रोन का कारोबार $10 अरब तक बढ़ जाएगा। तुर्की सिर्फ हथियार बेचने में ही दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, बल्कि दूसरे देशों से रिश्ते भी बना रहा है। अब इसके बाद ये साफ हो जाता है कि 2023 में खिलाफती उस्मानिया कायम हो या ना हो, लेकिन तुर्की देश की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।